हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदिका विद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ई ऑफिस का जो बेसिकली ये जो पोर्टल है, सॉफ्टवेयर है, वो दिखने में कैसे होता है, कैसे आप उसमें कुछ अपनी आईडीज़ जो है वो लॉगिन करेंगे। उसका जो होम पेज होता है, डैशबोर्ड होता है, जिसके थ्रू आप सारे मॉड्यूल्स को एक्सेस करें, वो कैसा दिखता है, उसकी फंक्शनैलिटीज़ क्या क्या है, उसमें सारी चीज़ें आप कैसे सेटअप करते हैं, टाइमलाइन हो गया या फिर अपनी आईडी को लॉग इन करना, लॉग आउट करना, हर एक चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि इससे पहले की वीडियो जो है वो ई ऑफिस के रिगार्डिंग एंड ई ऑफिस के मॉड्यूल के रिगार्डिंग पोस्ट की गई है, जिसमें आपको कम्प्लीटली ई ऑफिस क्या है एंड ई ऑफिस के कौन कौन से मॉड्यूल हैं, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई है। तो अगर आप उस वीडियो को अभी तक नहीं देखें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले उस वीडियो को जाके देख लें, ताकि आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें समझ में आए। तो चलते हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसा कि हम अपने ई ऑफिस पोर्टल के बारे में बात कर रहे थे कि ई ऑफिस पोर्टल जो है वो कैसा दिखता है, हम कैसे उसमें लॉगिन करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी लिखा हुआ दिख रहा है, जहाँ पे मैंने एक आईडी लिखी है UPPCL 0837। तो आपको आपके डिपार्टमेंट की तरफ से एक आईडी प्रोवाइड की जाएगी, वो आईडी यहाँ पे मेंशन करना है। नीचे पासवर्ड का ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पे आपको एक पासवर्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा। लाइक आपके डिपार्टमेंट की तरफ से आपको आईडी एंड पासवर्ड दोनों ही चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, वो आपको लिखना है। और नीचे एक कैप्चा कोड आपको शो हो रहा होगा, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रही हूँ, वो कैप्चा कोड है। तो वहाँ पे जो नीचे कैप्चा कोड लिखा है वही सेम चीज़ आपको लिखना होता है, एंड देन आप लॉग इन बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो है वो होम स्क्रीन हो जाएगा, डैशबोर्ड जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू भी आप सारी चीज़ें देख पा रहे हैं कि एक आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आईडी बनी हुई है। यहाँ पे आपका नाम जो है वो यहाँ पे मेंशन होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इस चीज़ को। तो आपका नाम यहाँ पे मेंशन होगा, नीचे आप किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं वो चीज़ मेंशन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको शो होंगी। ये आपका बेसिकली प्रोफाइल है एंड वहाँ पे आपका नाम एंड सेकेंडली आपका डिपार्टमेंट मेंशन होगा। अब दूसरा चीज़ एक स्टेटस का होता है इसमें। जैसे कि आप अभी डिपार्टमेंट में आपने 10 बजे लेट से लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद जैसे आपको टी ब्रेक पे जाना है, या फिर मीटिंग है आपकी, या फिर आपको किसी ने बुला लिया, फील्ड वर्क भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप इनमें से कोई भी ब्रेक यूज़ कर सकते हैं। लेट से आपकी कोई मीटिंग है शाम को 3 बजे, या फिर जो भी अपना मीटिंग है, तो आपको क्या करना है, मीटिंग पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको मीटिंग तो सेलेक्ट करना है। साथ ही में वो आपसे एक ऑप्शन आएगा कि आपकी जो मीटिंग है वो कितने देर की है। तो आपकी जो मीटिंग जितनी भी देर की होगी, या फिर आपको जो भी अंदाजा होगा कि कितने टाइम की हो सकती है, वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब जैसे आप मेंशन करके टेक ब्रेक पे क्लिक करेंगे, वो एक टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। और वो टाइमर के स्टार्ट होने के बाद आप स्क्रीन पे कहीं पे भी क्लिक नहीं कर पाएंगे। वो तब तक आप नहीं कर पाएंगे, या तो आप 30 मिनट का जैसे आपने मीटिंग सेलेक्ट करा है, ठीक है, तो 30 मिनट तक वो टाइमर चलता रहेगा। अगर आप उससे पहले आ गए तो आप आके यहाँ पे रिज्यूम जो लिखा है, यहाँ पे क्लिक करके रिज्यूम कर सकते हैं और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये रिज्यूम हो गया। लेकिन अगर आप 30 मिनट तक नहीं आए, है ना, तो 30 मिनट का टाइमर खत्म हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली फिर रेडी स्टेट में, यानी कि अभी आपको जिस स्टेट में दिख रहा है उस स्टेट में आ जाएगा। तो ये चीज़ है। अब जैसे आपको लंच ब्रेक भी लगाना हुआ, तो वहाँ पे भी आपसे टाइम पूछेगा कि कितने देर का आप लंच ले रहे हैं। तो ऐसे ही आपको सारी चीज़ें देखनी है। अब टाइम लाइन का एक यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि आपने सुबह कितने बजे लॉग इन करा है। अब जैसे मैंने 11 बजे करा था, 11:19 पर, तो सारी चीज़ें शो हो रही है। तो आपने कब लॉग इन करा, फिर कितने देर का आपने कौन सा ब्रेक लिया। जैसे अगर आपने लंच ब्रेक लिया आधे घंटे का, तो यहाँ पे शो होगा। फिर आप लॉग आउट कब करें, तो ऐसे क्या है कि आपका एक प्रॉपर एक जो टाइम होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे टाइम लाइन में लिख के आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पे ना आपको 4 सेक्शन दिख रहा है। एक मीडिया गैलरी के नाम से दिख रहा है, एक ई फाइल दिख रहा है, एक नोटिस बोर्ड दिख रहा है, एंड एक नोट्स का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं इन चारों के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो जैसे मीडिया गैलरी क्या है ना, तो ये काइंड ऑफ सोशल मीडिया से कनेक्टेड होता है थोड़ा सा। तो जो भी पोस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, जो भी अभी नई चीज़ें आने वाली हैं, और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट किए जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको मीडिया गैलरी पे शो होंगी। अब ई फाइल पे आते हैं। जो सेकंड ऑप्शन है, ई फाइल में क्या चीज़ है, यहाँ पे 2 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, एक ई फाइल के नाम से और एक रिसिप्ट के नाम से।
तो क्या है कि जब हम एसएमएस के बारे में पढ़ेंगे आगे वाली वीडियो में कि हम कैसे फाइल क्रिएट करते हैं, रिसिप्ट क्रिएट करते हैं, तो रिसेंटली आपने जो भी फाइल क्रिएट की होंगी या फिर रिसीव की होंगी या फिर किसी ने आपको सेंड किया होगा, जो भी चीज़ें, तो वो 5 जो भी फाइल्स होंगी रिसेंटली, वो यहाँ पे आपको टॉप पे शो होंगी। तो यहाँ पे आप उनको डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप बिना ई फाइल के ऑप्शन में गए हुए उसको एक्सेस करना चाहते हैं, थोड़ा इससे टाइम कम लगता है, आप तुरंत से डैशबोर्ड से उनको एक्सेस कर लें तो वो सही होता है। तो उस चीज़ के लिए अब देखिए आपको थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा मीडिया गैलरी के जस्ट नीचे नोट्स के नाम का। अब जो थर्ड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा नोट्स का दिख रहा होगा जो मीडिया गैलरी के जस्ट नीचे। अब ये क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूँगी कि जैसे आज आप ऑफिस गए, आज आपको ऑफिस में मल्टीपल वर्क है, लाइक एक आपकी मीटिंग है 3 बजे से, एक आपकी मीटिंग है 5 बजे शाम को, या फिर आपको फील्ड वर्क पे जाना है। तो ये क्या है कि आप खुद के लिए कि ताकि आपको याद रहे आप एक नोट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्लस का आइकन दिख रहा है जहाँ पे मैंने कर्सर ले गया, मैं ले गई हूँ कर्सर, ऐड लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करें। अब आप टाइटल डाल सकते हैं कि मीटिंग है, ठीक है, मीटिंग आपने लिख दिया, और फिर नीचे जो है उसमें टाइटल के नीचे आप लिख सकते हैं इस बॉक्स में कि कितने बजे मीटिंग है, लाइट से या फिर किस बारे में मीटिंग है, या फिर मीटिंग में आपको कौन कौन सी बातें जो है वो डिस्कस करनी है, आपने मेंशन कर दिया। और मेंशन करके आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए नीचे एक आ गया। अब यहाँ पे टाइमिंग भी लिख के आ गया कि 14 अगस्त को आपने बनाया है, 3:20 पे आपने बनाया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपका जब ये नोट्स आप जब भी चेक करेंगे तो ये आपको हाईलाइट होकर शो होगा। जब आपका ये काम हो जाए तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, या फिर अपने किसी कलीग्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ था नोट्स के बारे में। अब नेक्स्ट जो चौथा और आखिरी जो इसमें कॉलम है या फिर सेक्शन हम कह सकते हैं, वो है नोटिस बोर्ड का। अब नोटिस बोर्ड में क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से या फिर आपके हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई भी नोटिस जारी होती है, फिर जो भी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डायरेक्टली शो होंगी। अब आप चाहें तो इनको ओपन भी कर सकते हैं, ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पे डेट, टाइमिंग सब कुछ मेंशन होता है कि किस दिन ये नोटिस जो है वो जारी की गई है या फिर क्या क्या चीज़ है, तो वो सारी चीज़ें ही आपको शो होंगी। तो यहाँ से आप उन नोटिस को ओपन कर सकते हैं, जितने भी मल्टीपल नोटिस आए होंगे वो सारे आपको शो होंगे। अब हम चलते इधर स्क्रीन पे, आप कर्सर को देखिएगा ध्यान से कि एक अलर्ट के नाम से एक आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा। अब अलर्ट क्या है कि आपको किसी ने कुछ फाइल सेंड की होगी या फिर रिसिप्ट शेयर किया होगा या फिर कोई मेल किया होगा, किसी भी तरीके का एक मैसेज समझ सकते, आपको किसी ने शेयर किया होगा, तो काइंड ऑफ ये नोटिफिकेशन है, जितने भी होंगे वो वहाँ पे आपको शो होंगे। उसके बाद सेटिंग, अब ई ऑफिस से रिगार्डिंग जो भी सेटिंग्स हो सकते हैं वो सारे ऑप्शन आपको सेटिंग में। लॉग आउट, जैसे आज आपने लॉग इन किया, शाम को 5 बजे आपका टाइम खत्म हो गया, तो आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। अब इस ऑप्शन से भी थोड़ा सा ऊपर जाके देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का, ये एक हेल्प मैनुअल है, हेल्प डेस्क जिसको कहते हैं, हेल्प डेस्क कहते हैं। तो इसके रिगार्डिंग आपको जो भी हेल्प चाहिए होगा ई ऑफिस के रिगार्डिंग, क्या है कैसे है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये A+, A और A- क्या चीज़ है, तो मैं बता देती हूँ कि एक A+ का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो अब A+ क्या है कि जैसे ही अभी A पे ये नॉर्मल है, नॉर्मल जो इसका फॉन्ट है, साइज़ है, स्क्रीन का जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो नॉर्मल दिख रही है। लेकिन जब आप A+ पे क्लिक करेंगे तो जितना इनका साइज़ है उससे ये थोड़े से लार्जर आपको शो होने लगेंगे। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे मैंने अभी A+ पे क्लिक किया, आप देख पा रहे होंगे कि सब कुछ थोड़ा सा जूम हो गया। अब वैसे ही सेम चीज़ A- एकदम बिल्कुल अपोजिट है। जैसे आप A- पे क्लिक करते हैं तो सब कुछ नॉर्मल फॉन्ट साइज से और भी छोटा आपको दिखने लगेगा। आप देख पा रहे होंगे डिफरेंस A+, A और A- में। तो बस इसका यही वर्क है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे एक ट्विटर का एक सिंबल बना हुआ है, फेसबुक का सिंबल बना हुआ। तो जैसे आप यहाँ से डायरेक्टली अपने फेसबुक पेज को, ट्विटर पेज को एक्सेस कर पाएंगे यहाँ से लॉग इन करके, ठीक है। अब नीचे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टीम लिखा हुआ है। तो आपके जितने भी आपके ऑफिस में आपके कलीग्स होंगे, जितने भी लोग होंगे, उन सबकी आईडीज यहाँ पे शो हो रही होंगी, जिनको आप मेल कर सकते हैं, उनको वीडियो मीट यानी कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आप उनको रिकॉल कर सकते हैं। आप मैं जूम कर देती हूँ, आप देख लीजिए। मैसेज कर सकते हैं, कोई टास्क असाइन करना चाहे तो आप असाइन कर सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा पोर्टल है जिस पर आप मेल भी कर सकते हैं, मैसेजेस भी कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। तो सारी सुविधा आपको एक पोर्टल में अवेलेबल मिल जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं। एंड अगेन आप कनेक्ट के नाम से देखेंगे तो जो भी डायरेक्टरीज हैं वो आपको
यहाँ के थ्रू मिल जाएंगी। डायरेक्टली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम जो होता है, जैसे हम जूम वगैरह पे मिलते हैं, वैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्विक कनेक्ट मतलब जो भी चीज़ें क्या आ रही हैं, आने वाली हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। इवेंट में काइंड ऑफ कैलेंडर कह सकते हैं, जैसे आपका एक हॉलीडे कैलेंडर भी होता होगा उस टाइप से। एंड माई कॉन्टैक्ट ग्रुप में क्या आपका एक आपने इस पर एक अपना पर्टिकुलर ग्रुप बनाया होगा, जैसे आपको एक फाइल शेयर करनी है एक पर्टिकुलर ग्रुप में, तो आप यहाँ से ग्रुप क्रिएट करके वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ था। अब चलते हैं दूसरे साइड स्क्रीन के। तो पहला ऑप्शन होम का है, तो होम यही इंटायर पेज को ही बोलते हैं, होम पेज कहलाता है। सेकंड नंबर पे आपको ई फाइल दिख रहा होगा। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में मॉड्यूल्स के बारे में बताया है। तो वो मॉड्यूल में पहला जो था वो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम था। आज जो वीडियो आप मैं वापस से कहना चाहूँगी कि जिसने भी वीडियो नहीं देखी प्लीज़ एक बार देख लेंगे वहाँ से, तो ये बेहतर समझ में आएगा ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ। तो दूसरा ऑप्शन जो आप देख पा रहे हैं ई फाइल का, तो मॉड्यूल का जो पहला नाम था फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, ये वही है, ई फाइल के नाम से शो किया जा रहा है, ये सेम चीज़ है। तो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो भी वर्क होंगे वो ई फाइल वाले इसी ऑप्शन में होंगे। अब आपको तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा KMS, यानी कि नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा मॉड्यूल हमारा। तो KMS से रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो KMS के अंदर हम करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करना या फिर स्टोर करना, जो भी चीज़ें हैं हम KMS के थ्रू करेंगे। एंड तीसरा आपको ऑप्शन दिख रहा होगा चौथा, अदर सर्विसेज का। मैं आपको उस पर क्लिक करके शो कर देती हूँ। तो अदर सर्विसेज के ऑप्शन में आप देखेंगे सेकंड नंबर पे PIMS दिख रहा है। PIMS क्या है कि तीसरा मॉड्यूल है जो कि मैंने बताया था आपको, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। PIMS से रिलेटेड जो भी चीज़ है, आपके एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड जो भी डेटा है, जो भी डिटेल्स है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड लास्ट ऑप्शन आपको एक दिख रहा होगा MIF रिपोर्ट। ये हमारा ई फाइल का ई ऑफिस का फोर्थ मॉड्यूल है, चौथा और आखिरी मॉड्यूल है MIF, जिसमें आप जो भी वर्क कर रहे हैं उसका अगर कोई रिपोर्ट निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम कुछ चीज़ें और बता, टास्क का भी ऑप्शन है यहाँ पे। टास्क आप सेम जैसे नोट्स का ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था सेकंड नंबर पे, वही चीज़ है वो कि टास्क आप असाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए टू डू लिस्ट क्या है कि सेम चीज़ है, आप इनको भी ऐसे देख सकते हैं कि जैसे आप आए, आपको 4 चीज़ें याद है, आप उनको मेंशन कर सकते हैं। तो टू डू लिस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे एक बार, तो देखिए आप यहाँ से टू डू लिस्ट अगर आपने कोई बनाई होगी तो शो होगी, नहीं बनाई है, बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से रैंडम कुछ भी लिख के टू डू लिस्ट बना सकते हैं इस चीज़ की। ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं कि आपको मैंडेटरी करना है, ये आपकी सुविधा के लिए कि अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक हाईलाइट हो गया क्योंकि मैंने एक टू डू लिस्ट बना दी है, तो वहाँ पे 1 साइन शो कर रहा है, ऐसे काइंड ऑफ नोटिफिकेशन वो हो रहा है कि आपका कोई काम पेंडिंग है, टू डू लिस्ट आपने बना के रखा है। नोट्स सेम चीज़ है जो आपके होम स्क्रीन पे दिख रहा था, वही सेम चीज़ हमारा नोट्स है। और जैसे मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि KMS है, तो KMS में आपके मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं वो अपलोडेड रहते हैं। KMS पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोडेड रहते हैं, ठीक है। तो और वो डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरत जब भी पड़ती है तो आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट। अब जैसे KMS जो है उस पर डॉक्यूमेंट्स ही स्टोर होते हैं, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब वो डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट आप कहाँ से देखेंगे, तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर्म्स के नाम से शो हो रहा है, तो वहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो देखेंगे। तो ये इतना था हमारे इस पूरे होम स्क्रीन के बारे में कि सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे कि मैंने सारी चीज़ें 1 बाय 1 सब कुछ आपको गाइड कर दिया है कि कैसे इनको एक्सेस करना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको गाइड कर दी है। आपको चारों सेक्शन के बारे में बता दिया है, टीम्स क्या है, कनेक्ट क्या है बता दिया है मैंने, और लॉग आउट कैसे करना है, सेटिंग्स क्या क्या चीज़ है, अलर्ट के बारे में मैंने बता दिया है, टाइमलाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो मैंने बता दिया है, आपकी प्रोफाइल कैसे आप शो करेंगे ये चीज़ बता दिया है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आप किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आपको गाइड कर दी है। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।